सावन की सोमवारी का अपना एक अलग महत्व होता है। इस दिन बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से मांगी गई हर मनोकामना पूर्ण होती है। आज सावन की तीसरी सोमवारी है और क्षेत्र के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। लोग जलाभिषेक कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। हरलाखी प्रखंड क्षेत्र के मनोकामना नाथ महादेव मंदिर परिसर में भी श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी गई है। सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर बाबा भोलेनाथ का दर्शन कर अपनी कामना रख रहे हैं। उधर मंदिर परिसर में भव्य मेला का भी आयोजन रखा गया है, जहां जलाभिषेक के उपरांत श्रद्धालुओं मेला में भ्रमण कर अपनी जरूरत की चीजें खरीद कर आनंद ले रहे हैं, जिससे पूरा मंदिर परिसर भव्य लग रहा है। वहीं युगल किशोर यादव, राम प्रबोध यादव, सुरेश महतो समेत लोगों ने कहा कि यह मनोकामना नाथ महादेव शिवलिंग पौराणिक काल से जुड़ा हुआ है, जिसका रामायण में भी वर्णन किया गया है। यह स्थल जनक नंदिनी, जानकी और गिरजा महारानी फुलहर से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि रामायण काल में माता सीता इस शिवलिंग का पूजा करने आया करती थी और भगवान श्री राम से विवाह का वरदान इन्हीं महादेव से मिला था। वहीं लोगों ने यह भी कहा कि यह एक पौराणिक धरोहर है, जिसका सरकार के द्वारा संरक्षण किया जाना चाहिए। इस जगह को पर्यटन के रूप में भी विकसित किया जा सकता है, जिससे लोग रोजगार से भी जुड़े रहेंगे। सोमवारी के दिन हजारों लोग इस जगह पर पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, जिससे यहाँ का दृश्य मनमोहक लग रहा है। कामना की बात की जाए, फुलहर गिरजा महारानी स्थान की बात की जाए, विश्वामित्र स्थान की बात की जाए या कल्याणेश्वर की बात की जाए, अगर सरकार अपनी रुचि अगर दिखाती, यहाँ पर्यटन का जो समुचित व्यवस्था अगर होता तो कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार मिल पाता। हाँ, वास्तव में सही है। मिथिला क्षेत्र में कल्याणेश्वर हुआ, गिरजा स्थान हुआ, इसके बाद जनकपुर भी हुआ, मनोकामना स्थान है। इधर बगल में आपको दुर्गा स्थान है, उच्चैठ माँ की भगवती है, अलिया स्थान है। तो मिथिला में बहुत सारा ही पर्यटन के क्षेत्र में एक बहुत सारा मतलब क्या कहिएगा उसको अपॉर्चुनिटी है। तो सरकार यदि इस क्षेत्र के विकास के लिए पर्यटन से सभी मंदिरों को मठ मंदिरों को विकास के लिए यदि अपना बजट देती है तो इसका विकास होगा। और इससे क्या होगा, जब विकास होगा तो स्वाभाविक है व्यापार भी चलेंगे और सारे काम होंगे, तो यहाँ के युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। बेरोजगारों को कहीं न कहीं पलायन होने से रुकेगा लोग और अपना विकास करेंगे। बताइए, आज दूसरी सोमवारी है और जिसको लेकर के आज मनोकामना नाथ में काफ़ी भीड़ देखी गई है, क्या है इसकी कहानी? वास्तव में त्रेता युग से भी इस बात की चर्चा है और पूरे रामायण सर्किट में इस मनोकामना स्थान का चर्चा है। यहाँ एक मनोकामना सिद्धि के नाम से प्रचलित ये मंदिर है और यहाँ पर जो भी लोग आते हैं पूजा करते हैं, धार्मिक आस्था के अनुसार उनका जो भी मनोकामना यहाँ के मांगते हैं उसका पूरा किया जाता है। और इतना ही नहीं, राजा जनक जी का जानकी मंदिर है, उसके चार कोना पर चार महादेव का मंदिर अवस्थित है। एक कल्याणेश्वर, जलेश्वर और वहाँ पर क्षीरेश्वरनाथ कहा जाता है और मनोकामना स्थान। तो एक पौराणिक कंसेप्ट है कि चारों कोना पर चार महादेव जी हैं, जो मिथिला का संरक्षण संवर्धन के लिए हमेशा तैयार रहता है। नहीं, यह जो मनोकामना नाथ है कहीं ना कहीं जो जुड़ा हुआ है, रामायण काल से जुड़ा हुआ है। जो सीता थी उनको यहाँ से वरदान मिला था, तब जा करके जो धनुष टूटी थी। तो क्या कुछ कहानी है इसके पीछे? यही ना, जब मैया सीता यहाँ वास्तव में पूजा करने के लिए समय समय पर गिरजा स्थान में आया करती थी और वहाँ बाग सरा है, वहाँ पर पोखरी है, उसमें स्नान करने के बाद गिरजा स्थान में पूजा करती थी और उसके बाद वो यहाँ मनोकामना स्थान में भी आकर के पूजा करती थी और अपनी इच्छा जो था उनका भगवान के साथ उनका अपना ये करना, तो वरदान मांगी थी और इन्हीं के आशीर्वाद से उन मैया सीता को भगवान राम मिले। जिस तरह से मिथिला क्षेत्र में जो खास करके मधुबनी में कहा जाए और ख़ास करके हरलाखी में पौराणिक कई ऐसे धार्मिक स्थल है जो पौराणिक काल से जुड़े हुए हैं। रामायण से बात की जाए या महाभारत के समय में, बावजूद सरकार इसके विकास के प्रति अपनी उत्सुकता नहीं दिखा रही है। हाँ, वास्तव में सरकार का यहाँ पर मिथिला में जितने भी मंदिर हैं उसके विकास में कहीं न कहीं कमी हो रहा है। और इसका कारण मुझे जो लगता है तो प्रायः बिहार में जो भी सरकार बनती है उसमें पर्यटन का जो जिम्मेदारी जिस मंत्री जी को मिलता है, प्रायः वह दक्षिणी बिहार से जो जीत के आते हैं उनको मिलता है। हम लोग एक बार यहीं से दिवेश मिश्रा जी बने थे कुछ दिन के लिए पर्यटन मंत्री, उनको हम लोग ने लास्ट बुलाने का भी प्रयास किया था, तब तक उनका मंत्रालय छीन गया था। तो इसका एक प्रमुख कारण यह है कि इस क्षेत्र से, मिथिला क्षेत्र से जीते हुए आदमी को, विधायक को
यहाँ का पर्यटन मंत्रालय नहीं मिल पाता है, जिस कारण से पर्यटन का जितना भी कोष है वह ज़्यादा से ज़्यादा दक्षिणी बिहार में जाके केंद्रित हो जाता है। भारत नेपाल बॉर्डर पर अवस्थित यह आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।